हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका भाई ऑब्जेक्टिव बताने वाला है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपके एग्ज़ाम में 50% आ रहे हैं। मतलब अगर 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हो रहा है तो उसमें से 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑब्जेक्टिव अच्छे लेवल तक तैयारी होना चाहिए, तब जाकर आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसलिए ऑब्जेक्टिव ही आप याद कीजिए। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हम फिजिक्स का कुछ ऑब्जेक्टिव बताएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? देखिए, फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या, जब भी ऋणात्मक की बात आए ना तो वह दर्पण की बाईं ओर होगा, और दाईं ओर जो भी होगा दूरी, चाहे वो वस्तु की दूरी होगा, चाहे वो प्रतिबिंब की दूरी होगा, चाहे वक्रता त्रिज्या होगा, चाहे फोकस दूरी होगा, सब के सब धनात्मक होगा। जब बाईं ओर सब के सब ऋणात्मक होगा, माइनस में। अवतल दर्पण में जितनी भी बनती है फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, सब कहाँ होता है? बाईं ओर होता है, जो कि ऋणात्मक होता है। तो ऋणात्मक की बात किया गया है, फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, तो अवतल दर्पण यही बोल देता है। फोकस दूरी धनात्मक होता है तो किस में होता है? उत्तल दर्पण में। लेकिन ऋणात्मक बोला है तो अवतल दर्पण हमारा ऑप्शन बी नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, अवतल दर्पण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। दर्पण की फोकस दूरी एफ है और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में आप संबंध नहीं जानते हैं। देखिए क्या होता है, आर बराबर 2f। ऑप्शन मैच कर रहा है, आर बराबर 2f, एफ बराबर आर नहीं, एफ बराबर आर बराबर 2f है ही नहीं, तो इसे सॉल्व कीजिए ना। देखिए ऐसे हो सकता है, आर बराबर 2 बटा हो जाएगा एफ, ऐसे नहीं हो सकता है। ये जो 2 है बटा हो गया, आर बाई 2 बराबर एफ। देखिए तो दिया है एफ बराबर आर बाई 2, तो बी नंबर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, एफ बराबर आर बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य दृष्टि के लिए अस्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सामान्य दृष्टि के लिए अस्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। हमारा सही आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? सबसे कम झुकता है तो वह रेड होता है, लाल। ऑप्शन सी हमारा सही होगा दोस्तों, आंसर सी लाल। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो लाल रंग का। सबसे अधिक झुकाव किसका होता है? तो बैगनी का। याद कर लीजिएगा, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं। मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। मानव आँख की रेटिना, रेटिना पे जो बस बनता है प्रतिबिंब ना, वो वास्तविक होता है, रियल होता है, और सीधा। वो कैसा दिखाई देता है? एकदम सीधा दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, वास्तविक और सीधा। कॉपी में इसे लिख लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, मतलब आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, किसके कारण? ऑप्शन में ढूंढिए तो प्रकाश के परिवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश का अपवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा दोस्तों बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। लिख लीजिएगा नोटबुक में, प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन है, इसे भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? समतल, अवतल, उत्तल। भाई इसका सही आंसर होगा दोस्तों अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण का यूज हम दाढ़ी बनाने में करते हैं। जब दाढ़ी बनाएंगे छोटा दिखाई देगा तो बनेगा नहीं, बन पाएगा, तो इसलिए बड़ा बनेगा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में। निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, समतल लेंस, अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अवतल लेंस। वहीं कहेगा दूरदृष्टि दोष के लिए तो उत्तल लेंस। ठीक है, नोटबुक में लिख लीजिएगा, इसे अवतल लेंस का यूज करते हैं हम निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है कौन सा? मोटर, वोल्टमीटर, जनरेटर, गैल्वेनोमीटर। तो हमारा सही आंसर दोस्तों होगा गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो फ्लेमिंग, आइंस्टीन, मैक्सवेल, आस्टर्ड। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, मैक्सवेल ने दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को बनाए थे, मतलब प्रतिपादित किए थे, प्रूफ किए थे। ठीक, उनका ही है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, मैक्सवेल का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभवांतर का SI मात्रक, बड़ा आसान है। विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है बताइए जल्दी? वोल्ट, ओम, एम्पियर, कूलम, वोल्ट होता है। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, श्रेणी अंश, समांतर क्रम, दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा? दिमाग लगाइए। प्रतिरोध का मान बढ़ता है, देखिए
आपको मालूम है कि श्रेणी क्रम में R बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 डॉट डॉट जुटता है, सारे प्रतिरोध जुटता है। वहीं श्रेणी समांतर क्रम में 1/R1 1/R2 डिवाइड आ रहा है, जो चीज़ डिवाइड होता है वो छोटा होगा ना, और जो जुड़ेगा वो बड़ा होगा। तो यानी कि प्रतिरोध का मान श्रेणी क्रम में बढ़ता है, देखिए बढ़ रहा है, इसमें डिवाइड होगा तो छोटा होगा, तो इसलिए हमारा सही आंसर होगा श्रेणी क्रम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, श्रेणी क्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, जो चुंबकीय बल रेखा होता है ना, उसकी नेचर क्या होती है, काल्पनिक, वास्तविक, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों। तो इसमें हमारा सही आंसर दोस्तों होगा सी नंबर, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों। ठीक है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% आने के चांसेस है। ठीक है, तो देखिए 0.36 इंटू 10⁻10 जूल। ठीक है, 1.6 तो इलेक्ट्रॉन का होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो हमारा सही आंसर दोस्तों कौन सा होगा, 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। ये अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। देखिए नवीकरणीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। देखिए इसमें सही आंसर हमारे दोस्तों होगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। पवन ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, ये याद होना चाहिए। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है, कौन से लेंस को, अपसारी, अपसारी आएगा तो हमारा आंसर होगा अवतल लेंस। कौन सा लेंस, अवतल लेंस। वहीं अभसारी, अभिसारी भी से लिखाएगा, अभिसारी लेंस तो हो जाएगा उत्तल लेंस। तो इसमें पूछा है अपसारी लेंस, तो हमारा अवतल लेंस सही होगा आंसर। याद कर लीजिएगा, लिख लीजिए नोटबुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है, लाल, नीला, हरा, उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। सभी क्या है, प्राथमिक वर्ण है प्रकाश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। जो नेत्र का जो रंगहीन भाग होता है, जिसको बोलते हैं रंगहीन नहीं रंगीन भाग, वो होता है आइरिस। हमारा सही आंसर कौन सा होगा, डी, आइरिस। रंगीन भाग होता है नेत्र का, आइरिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 HP बराबर होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1 HP हॉर्स पावर जिसको बोलते हैं, जल्दी से बताइए, तो याद होना चाहिए ना। इसका सही आंसर होगा 786 वाट। 786 नहीं, 86 वाट, ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो हमारा सही आंसर होगा इसमें का अवतल लेंस। मैग्नीफाइंग शीशा ग्लास होता है, अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण। देखिए किसी भी पदार्थ में या चालक पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन गतिशील होगा। इलेक्ट्रॉन के ही कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अगर स्टैटिक फॉर्म में है इलेक्ट्रॉन तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, वो गतिशील होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, गतिशील, मूविंग वे में होना चाहिए। तो हमारा इलेक्ट्रॉन सही होगा आंसर। कौन सा, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कौन सा है, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर घंटा मात्रक है। वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक है, आवेश का। एम्पियर घंटा का मात्रक क्या है, आवेश। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। वाट के बराबर क्या होता है, जूल पर सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड, और सेकेंड अपन जूल, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसमें सही आंसर होगा जूल पर सेकेंड। पर ऐसे जो लाइन खींचता है ना, उसको बोलते हैं पर, मतलब प्रति, जूल प्रति सेकेंड। वाट के बराबर क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड। ये भी याद कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, आपको मालूम होना चाहिए, बहुत आसान है, एम्पियर होता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये हमारे लिए बहुत ही मतलब खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ये पृथ्वी का जो टेम्परेचर है ना, उसे बढ़ाता है। इसलिए खतरनाक साबित होगा हमारे लिए, इसलिए इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। और इसे हमें क्या होना चाहिए, इसका निवारण करना चाहिए कि कैसे इसे हम बच सके, कम से कम एक ग्लोबल वार्मिंग हो। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग का उत्तरदायी गैस कौन है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अपक्रिया है। वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन। शरीर में जो भोजन पचता है ना, पचना किस प्रकार की अपक्रिया हो गई, उपचयन, संयोजन, विस्थापन, अपचयन। तो हमारा सही आंसर होगा उपचयन। कौन सा होगा दोस्तों सही आंसर, उपचयन। याद कर लीजिएगा ये भी क्वेश्चन। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और मेरे इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।